इस वीडियो में आपका स्वागत है। तुला लग्न की कुंडली में योग कारक ग्रह 3 होते हैं, शुक्र, बुध और शनि। जबकि मारक ग्रह भी 3 होते हैं, बृहस्पति, मंगल और सूर्य। और जो सम ग्रह है वह एक होता है, चंद्रमा। चंद्रमा दशम भाव का स्वामी है, तो इसे न तो शुभ माना गया है और न अशुभ। तुला लग्न की कुंडली में मारक ग्रह जो हैं यानी कि शत्रु ग्रह वो बृहस्पति, मंगल और सूर्य हैं, क्योंकि बृहस्पति इसमें तीसरे और छठे भाव का स्वामी है, जिसमें कि ये 6th भाव परम अशुभ होता है। मंगल जो है दूसरे और 7वें भाव का स्वामी होने के कारण मारकता रखता है, और सूर्य 11वें भाव का स्वामी होने के कारण मारकता रखता है, जिससे ये पता चलता है कि ये तीसरे और छठे भाव भी मारक हैं, दूसरे और 7वें भाव भी मारक हैं और 11वां भाव भी मारक है। इसलिए इन ग्रहों को मारक या शत्रु ग्रह कहा गया है। और शुक्र, बुध और शनि ये तीनों कारक हैं, क्योंकि शुक्र पहले और 8वें भाव का स्वामी है, जिसमें कि ये 8वां भाव अशुभ है। लेकिन क्योंकि ये पहले भाव का भी स्वामी है, तो लग्नेश बहुत सारे दोषों से मुक्त होता है, इसलिए इस कुंडली में यह योग कारक ग्रह माना जाता है। बुध 9वें भाव और 12वें भाव का स्वामी है, जिसमें कि 12वां भाव अशुभ है। लेकिन क्योंकि ये एक 9वें भाव यानी कि एक त्रिकोण का भी स्वामी है, इसीलिए बुध को शुभ ग्रह माना गया है तुला लग्न की कुंडली में। अब बात कर लें शनि, तो शनि चौथे और 5वें भाव का स्वामी है, तो 5वां भाव भी एक त्रिकोण है, इसलिए एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी होने के कारण तुला लग्न की कुंडली में शनि प्रबल भाग्य कारक यानी कि योग कारक या शुभ या मित्र ग्रह कहे जाते हैं। तो ये इन ग्रहों का विश्लेषण आपने देखा, इसके हिसाब से अब हम एक कुंडली की एनालिसिस करेंगे। देखिए, ये एक कुंडली है तुला लग्न की। तो जैसा कि हमने शुरू में देखा था कि इसमें जो पहला घर होता है, जहाँ पे आपको 7 लिखा हुआ दिख रहा होगा, उस घर का स्वामी शुक्र है, और शुक्र दूसरे घर में बैठा हुआ है, वक्री भी है, नेपच्यून के साथ भी बैठा है और वृश्चिक राशि में भी बैठा है। तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल चंद्रमा का मित्र तो नहीं होता है, और वहीं दूसरी ओर वक्री हो जाने के कारण भी दिक्कतें आएंगी। तो जिसकी भी ये कुंडली है उसको धन संबंधी कठिनाइयाँ हैं। इसके बाद लग्न में देखिए मरक्यूरी है, मरक्यूरी के ऊपर कंबस्ट का निशान लगा हुआ है और वर्गोत्तमी का भी निशान लगा हुआ है, और वो सिर्फ 1 डिग्री का है। तो मरक्यूरी इसमें 9th हाउस में जो मिथुन जैमिनी राशि पड़ी है, इसका स्वामी है। तो इस कुंडली में 9वें भाव का यानी कि भाग्य स्थान का स्वामी जो है माइनस जैसा फल करेगा, यानी कि हमेशा लाभ में दिक्कत होगी, भाग्य हमेशा नीचे गिरा हुआ रहेगा, हमेशा कर्ज बने रहेंगे, और आय, लाभ या उन्नति, तरक्की बिल्कुल 0 पे होगी, 0 से भी नीचे होगी, माइनस पे होगी। इस कुंडली में एक और कारक ग्रह 5म भाव का स्वामी शनि है। तो 5म भाव में राहु बैठा हुआ है, जिसके कारण कि संतान की जो बुद्धि है वो अच्छी नहीं होगी, संतान अपने हाथों से हजारों का लाखों का लॉस करवा देगी। और 5म भाव का स्वामी शनि सैटर्न 7म भाव में बैठा हुआ है। 7म भाव में वो वक्री भी है और नीच का भी है। ऐसा माना जाता है कि शनि अगर केंद्र का स्वामी है, जैसे कि यहाँ पे 4थे भाव में मकर राशि है और 7म भाव में बैठा है, तो केंद्र का स्वामी हो के केंद्र में बैठ गया है, तो जिसकी यह कुंडली है, यह एक महिला की कुंडली है, तो उसके जीवन साथी की स्थिति अब वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनके जीवन साथी, उनके हस्बैंड की स्थिति पूरी जीवन में कभी भी अच्छी नहीं थी। तो इससे पता चल रहा है कि 7म भाव में बैठ करके शनि उनके एक्स यानी कि उनके लेट हस्बैंड के लिए अच्छा नहीं था, और उनके हस्बैंड जब तक रहे हमेशा कर्जों में दबे रहे, हमेशा आर्थिक समस्याओं से ही जूझते हुए रहे, कभी भी जीवन में सफलता या सुख पूरी तरह से नहीं देख पाए। इसके अलावा 10म भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो चंद्रमा सम है, और साथ ही साथ चंद्रमा जो है
एक तरह से देखा जाए तो उसकी डिग्री कम होने के कारण वो भी अच्छा फल देने में असमर्थ है। और सप्तम भाव में शनि वक्री होने के कारण हमेशा जीवन को अनरियलिस्टिक कंडीशन, अनरियलिस्टिक सिचुएशंस की ओर पुश करता रहेगा। यानी कि अगर आपके जीवन में वास्तविक समस्याएं हैं तो आप मुकाबला भी कर सकते हैं, लेकिन अगर सिचुएशंस अनरियलिस्टिक हैं तो आप क्या करेंगे? हमेशा उलझन, हमेशा कन्फ्यूजन में जिएंगे। और अगर उन समस्याओं को आपने सुलझा भी लिया तो क्या तीर मार लेंगे, क्योंकि वो तो समस्याएं अनरियलिस्टिक थीं, जिनका कि कोई अस्तित्व नहीं था। तो वक्री ग्रह होने से यही सारी समस्याएं होती हैं। और सप्तम स्थान का स्वामी देखिए 12वें स्थान में मंगल बैठा हुआ है। सप्तम स्थान में यहाँ देखिए मेष राशि पड़ी है और इसका स्वामी मंगल 12वें भाव में बैठा हुआ है। इसीलिए इस महिला के दिवंगत पति के जीवन में कठिनाइयाँ हमेशा से थी, कभी भी कठिनाइयों ने उनका साथ नहीं छोड़ा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप भी अपनी पूरी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो एक बहुत ही नॉमिनल चार्जेस के साथ आप करवा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।